अब दूसरे चालू विद्युत धारा आवेश के वृत्ताकार पथ पर गति करने में उत्पन्न विद्युत धारा। तो चलिए जो है अभी जो हम लोग देखेंगे, कहता है यदि कोई आवेश वृत्ताकार पथ पर क्या हो, गतिशील नहीं, यदि कोई आवेश जो है किस पे जो है गतिशील हो, वृत्ताकार पथ पर जो है क्या हो, गतिशील हो। तो देखिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग जो है दो चीज जो है 11th क्लास को याद करेंगे। एक जो है आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक क्या होता है आवर्तकाल, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम ऑफ पीरियड कहते हैं। तो एक सेकेंड में दोलन की जो संख्या होती है, अर्थात चक्कर की जो संख्या होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में चक्कर की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसको हम लोग जो है एन से इंडिकेट करते हैं और इसको हमें जो है टी से इंडिकेट करते हैं। दोनों का रिलेशन जो है बताए थे, एन बराबर 1/t या टी बराबर 1/n। और उसके बाद जो हम जो है आपको जो है बताए थे कि यदि कोई वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर जो है v वेग से क्या हो, मतलब रैखिक वेग वहाँ क्या है, v है, और उससे गतिशील हो, तब जो है t बराबर हम बताए थे 2πr/v, और एक जो है t बराबर बताए थे 2π/ओमेगा। ओमेगा यहाँ मेरा क्या है बताइए, कोणीय वेग। ओमेगा मेरा यहाँ क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। 11th क्लास जो नहीं पढ़े हैं गौर से इसको देखिए। प्रीति आपका फोन आ रहा है। और आवर्तकाल, तो अभी जो हम आवर्तकाल बराबर जो आपको तीन फार्मूला जो है दिए, t बराबर 1/n या t बराबर 2πr/v, t बराबर 2π/ओमेगा। अब यहाँ v क्या है मेरा, रैखिक वेग। v क्या है मेरा, रैखिक वेग। यहाँ w मेरा क्या है, कोणीय वेग। n क्या है मेरा, आवर्त। तो अब रैखिक वेग तो आप जानिए रहे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, रैखिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक वेग। पता है ना, वेग का विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं या रैखिक वेग कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। उसके बाद जो है वेग हो गया कोणीय जो है वेग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। और आवृत्ति, आवृत्ति में क्या बताए थे आप बताइए, एक सेकंड में चक्कर की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे यहाँ से वस्तु जो है घूम रहा है, एक सेकंड में जो वो चक्कर लगाएगा वही क्या कहलाएगी, आवृत्ति होगा। और आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या बताए थे, एक चक्कर यहाँ से हम शुरू किए और यहाँ से लेके यहाँ तक आए, तो एक चक्कर जो है लगाने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। क्या इससे आप लोग सेटिस्फाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है मेरा जो है वृत्ताकार पथ जो है, इस पे क्यू आवेश जो है मूव कर रहा है। क्यू आवेश जो है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये वृत्ताकार का रेडियस क्या है। अब इसको जो है माना कि अगर फाना की आप लोग लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। माना कि r त्रिज्या वाला एक क्या वृत्ताकार पथ है, जिस पर जो है क्यू आवेश क्या है, गतिशील। जिस पर क्यू आवेश क्या है, गतिशील है। कोई दिक्कत। अब हम लोग जो है यहाँ आई बराबर क्या जानते हैं बताइए, q/t। q/ क्या जानते हैं, t। आगे जो है यदि वृत्ताकार पथ की आवर्तकाल क्या हो, t हो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका बताइए, q/t। आई बराबर क्या निकल गया मेरा, q/t। अब ये आपका, अच्छा यहाँ छोटी क्यू मोने हैं तो यहाँ छोटी क्यू हो जाएगी, q/t। अब यहाँ q बराबर जो है आप क्या लिख सकते हैं बताइए, यदि आपको आवृत्ति दिया हो, यदि क्या दिया हो, आवृत्ति दिया हो, तब वहाँ फार्मूला जो है t के जगह हम लोग क्या करेंगे, 1/n का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, qn। आई बराबर मेरा क्या हो जाएगा बताइए, आई बराबर qn। मतलब हम लोग कह सकते हैं आराम तौर पे, बाबू देखो यहाँ आई बराबर जो है q/, क्या हो गया मेरा, बड़ी टी आ गया ना,
अब यहाँ टी बराबर जो है आप देखो, यदि आवर्त काल दिया हो तो टी बराबर 1/n, यदि रेखिक वेग दिया हो तो 2 पाई r बटे क्या हो गया v, और यदि आपको कोणीय वेग दिया हुआ रहे तो 2 पाई बाय क्या ओमेगा। तो बारी बारी से जो है यहाँ यदि आपको आवृत्ति दिया रहेगा तो 1/n यूज कीजिए, रेखिक वेग दिया है तो आप 2 पाई r बटे क्या यहाँ पर पुट कर देंगे v, ये टी है मेरा, तो 2 पाई r बटे v। अब जब कोणीय वेग दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा, टी के जगह क्या पुट कर देंगे, टी पाई बाय ओमेगा। तो ये आपका क्या था कि यदि कोई आवेश वृत्ताकार पथ पर क्या हो, गतिशील हो, तब उस वृत्त में जो है उत्पन्न इलेक्ट्रिक करंट, तो उत्पन्न इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या निकला, I बराबर Q बाय टी। यहाँ टी मेरा ही क्या है, आवर्तकाल, क्या है टी आवर्तकाल। कोई दिक्कत, चलिए बोर्ड को साफ कीजिए। क्या बोलते हैं ओम्स लॉ, और जो है इसका क्वेश्चन जो आएगा इस तरह से ओम के नियम को लिखें और इन्हें सत्यापित करें। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ को देखेंगे। ओम्स लॉ क्या बोला, ओम्स ने क्या किया, ताप को जो है कांस्टेंट कर दिया, ताप को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया एक आइसोलेशन में। तब उन्होंने देखा कि उस आइसोलेशन का जो है विभवांतर जो है और इलेक्ट्रिक करंट जो है नियत टेम्परेचर पे जो फ्लो हो रहा है विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती। उसको और रुचि आ गया, इलेक्ट्रिक करंट देखा 5, तो धारा भी क्या देखा 5, इसको बढ़ा दिया 10 तो ये भी क्या हो गया 10, इसको घटा के 8 किया तो ये भी देखा। बोला ओ अब समझ गए, यदि किसी चालक में टेम्परेचर क्या हो जाए कांस्टेंट, और उस चालक में इलेक्ट्रिक करंट को जब क्या किया जाए, फ्लो कराया जाए, तो इलेक्ट्रिक करंट विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तब उसका जो है ओम्स ने जो है अपना नियम दिया, किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित धारा उसके बीच के विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। उनके बीच के विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो अब जो है क्या, अभी अब हम लोग देखें, किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित धारा उसके बीच के विभवांतर के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तब ये क्या हो गया बताइए, दैट इज मैथमेटिकल टर्म ऑफ ओम्स लॉ, भी समानुपाती आई। मैथमेटिकल टर्म ओम्स लॉ का क्या निकल गया, भी समानुपाती आई। तो भी को जब हम लोग बराबर में इसको चेंज करेंगे तो कोई ना कोई क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, जहाँ R एक क्या है बताइए, R एक नियतांक है, R एक क्या है, या आप लोग जो है ये भी बोल सकते हैं R एक क्या हो गया, नियतांक हो गया। अब हम लोग ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का जो है क्या देखेंगे हम लोग, सत्यापन। तो देखिए सत्यापन के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो है सर्किट लिया, एक क्या लिया, सर्किट लिया। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट से फ्लो होगा, बताइए क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्योंकि प्रतिरोध किसको कहते हैं, जैसे किसी चालक में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसका कोई ना कोई क्या करता है, विरोध करता है। तो वही विरोध जो करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी चालक में प्रवाहित धारा का जो विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सपोज जब आप लोग साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हो तो रोड ब्रेकर या खराब रोड आ जाता है, जिससे आपके स्पीड में क्या आ जाती है बताइए, बाधा आती है ना, कमी आती है ना। तो आपके गति का विरोध वहाँ किसने किया, रोड ब्रेकर ने। तो वो आपके जो है चाल के लिए वो क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, है ना। किसी चालक में प्रवाहित धारा, चलिए वाला जो यंत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर का। क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसे हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग को देखना है
कि ओम के नियम का जो है सत्यापन। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पर जो है मेरा ये क्या है, वोल्ट मीटर, और ये मेरा क्या है, ए मीटर। तो ए मीटर और वोल्ट मीटर का मान हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, इसके पठन पाठ का नोट करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा भी समानुपाती क्या होता है, ये अगर 5 बेटा दी भी क्या होगा 5, ये 10 तो भी क्या होगा 10, ये 15 दी भी क्या होगा। तो जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ये 5 तो ये भी क्या होगा 5, ये 10 तो ये भी क्या होगा 10, ये 15 दी भी क्या होगा 15। तो इसका ग्राफ जो है इस तरह से जो है आएगा मेरा। जब आप ग्राफ जो है ड्रॉ करोगे कैसा प्राप्त हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो ये मान लीजिए विभवांतर मेरा कहाँ है, एक्स अक्ष पर विभवांतर कहाँ है, और धारा मेरा कहाँ है, वाई अक्ष पर। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। आप लोग एकदम फिगर को देखिए, फिगर इज फिजिक्स। विभवांतर को कहाँ रखें, एक्स अक्ष पर, धारा को कहाँ रखें। तो अब हम लोग जो है नीचे से लिखना अगर शुरू कीजिएगा तो लिखिएगा उपरोक्त के चित्र में, या बगल में लिखिएगा तो क्या होगा, बगल के चित्र में। तो उपरोक्त के चित्र में विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर रखते हैं। कोई दिक्कत एकदम फिगर में जो है बेटा वही बोल रहे हैं। विभवांतर को कहाँ, एक्स अक्ष पर, धारा को कहाँ, वाई अक्ष पर रखते हैं। तथा परिपथ में लगा, परिपथ में मेरा क्या लगा है, ए मीटर और वोल्ट मीटर। तथा परिपथ में लगा ए मीटर और वोल्ट मीटर का मान अदल बदल कर उसके पठन पाठ का क्या करते हैं, नोट करते हैं। और उसके बाद जब हम लोगों ने ग्राफ खींचा तो हमें कैसा प्राप्त हुआ, सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि भी समानुपाती आई होगा। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ, विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर रखते तथा परिपथ में लगा ए मीटर और वोल्ट मीटर का मान अदल बदल कर उसके पठन पाठ का नोट करते हैं तथा ग्राफ खींचते हैं, तो हमें सरल रेखा प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट होता है भी समानुपाती आई होता है। उसके बाद जो है थोड़ा सा एक बार पुनः हम रिप्ले कर देते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर। ए मीटर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मीटर क्या होता है कि जिस प्रकार जब 11th क्लास में हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे आप लोग को कि जो है दूरी को जो है मापने वाले यंत्र जो होता है उसको ऑडोमीटर कहते हैं, और चाल को जो है मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। तो उसी प्रकार जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। और विभवांतर को जो मापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं धारा को जो है मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, और विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। इसे चित्र में जो है ए के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे चित्र में बी के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद जो है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आज की क्लास इतना ही, कल से लेंगे फिर।